हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट डिटेल्ड विज्ञापन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई है। 44,228 पोस्ट पर इस बार वैकेंसीज जो है रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं डिटेल्स आगे वीडियो में। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, ये बिल्कुल नई अपडेट है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। 15 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन अपडेट हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर 44,228, तो बड़े नंबर पर वैकेंसीज है, ये मौका नहीं जाना चाहिए हाथ से। अप्लाई जरूर करें। अगर कम से कम आपने 10वीं पास किया हुआ है, 10th पास किया हुआ है, तो जरूर एप्लीकेशन करें। आपको अपने प्रेफर्ड सर्कल में जॉब मिलेगी। 15 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अब कर सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट। एंड डेट रहेगी 5 अगस्त तक। हो सकता है डेट एक दो बार बढ़ाई भी जाती है, बट 5 अगस्त के पहले अगर एप्लीकेशन हो जाए तो सेफर साइड अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आप अगर इसके साथ कुछ और भी तरीके से अर्न करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। एक बार सर्कल वाइज जो है ना इसकी डिटेल्स देखेंगे, सर्कल किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से स्टेट में है। आंध्र प्रदेश से अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10th पास होना चाहिए और साथ में तेलुगु लैंग्वेज आपने पढ़ा होना चाहिए स्कूल लेवल पर। आसाम से अगर आप करेंगे अप्लाई तो आसाम से बोडो, बंगाली, बांग्ला, आसामी या असोमिया लैंग्वेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से किसी एक लैंग्वेज के साथ। बिहार से वैकेंसीज हैं। हिंदी अगर आपने पढ़ा है स्कूल लेवल पे तो आप अप्लाई कर सकेंगे, या जो लैंग्वेज लिखा है ना ये आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होना चाहिए, तब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से हिंदी है, दिल्ली से हिंदी, गुजरात से भी वैकेंसीज हैं। गुजरात बेल्ट में गुजराती यहाँ पर लैंग्वेज आना चाहिए। हरियाणा से एप्लीकेशन करने के लिए हिंदी। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज हैं हिंदी। जम्मू कश्मीर में हिंदी या उर्दू के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल में 10th लेवल तक आपने ये लैंग्वेज पढ़ा हो तो। झारखंड से वैकेंसीज है, सामने लैंग्वेज का नाम लिखा है, आप देख लें। कर्नाटका से कन्नड़ लैंग्वेज, केरला से मलयालम, मध्य प्रदेश से हिंदी, महाराष्ट्र से कोंकण मराठी, महाराष्ट्र से मराठी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए, इंग्लिश, हिंदी, खासी, मणिपुरी, गारो, काक बराक, बंगाली, इनमें से किसी एक लैंग्वेज के साथ आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा रीजन से अप्लाई करने के लिए उड़िया आना चाहिए। पंजाब से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। राजस्थान से अप्लाई करने के लिए हिंदी आपको लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए स्कूल लेवल पर। तमिलनाडु के लिए अप्लाई करने के लिए तमिल लैंग्वेज के साथ अप्लाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी वैकेंसीज है, हिंदी लैंग्वेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, भूटिया, लेप्चा, नेपाली, बंगाली एंड तेलंगाना। टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो इसमें बाइफर्केशन दी हुई है कैटेगरी वाइज। और यूआर में मीन्स ओपन कैटेगरी, यूआर का मतलब होता है जनरल की सीट, ओपन कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज। तो यहाँ पे टोटल में आप देखेंगे स्टेट वाइज सबकी वैकेंसीज जो है ना लिस्ट दी हुई है। ये आप कहां पर देख सकते हैं, ये एंड में मैं आपको वीडियो पे बता देती हूँ कि कौन से बेल्ट में। अब जैसे सपोज आप गुजरात में हैं लेकिन आपने गुजराती लैंग्वेज, सपोज मान लेते फॉर एग्जांपल आप गुजरात में हैं, आपने गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ा स्कूल लेवल में, लेकिन आपने हिंदी पढ़ा या फिर इंग्लिश पढ़ा, मोस्टली हिंदी या इंग्लिश कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता ही है आपके 10th तक, तो आप उस रीजन से अप्लाई कर दें जहां पर हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन है, क्योंकि आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ा हुआ है। तो वैसे लैंग्वेज के हिसाब से भी आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में वहीं पे अप्लाई करें, आपको वहां की भाषा नहीं आती है फिर भी अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। जिस बेल्ट में आप चाहेंगे, और एक से ज्यादा रीजन के लिए भी, एक से ज्यादा सर्कल के लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बाकी डिटेल जो है ना आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट की डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ ही गई है, तो उससे डिटेल्स चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन पे करेंगे क्लिक और डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसमें जो एज की क्राइटेरिया है वो समझेंगे। इमोल्यूमेंट्स, यही मैं आपको बोली थी, इमोल्यूमेंट्स जो है GDS आर पेड इमोल्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस विच कैरी एन इंक्रीज भी देंगे, एनुअल इंक्रीज 3% का। और इस बार रेंज बढ़ाया है, पहले फिक्स सैलरी देते थे 12,000 या 10,000, बट अभी रेंज किया है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सीट वैकेंसीज है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 20,000 से लेके 29,380,
12,000 से लेकर 29,000 तक का TRCA स्लैब है, मतलब 4 आवर्स मिनिमम काम करना होता है तो 12,000। इसी तरीके से और अगर आवर्स बढ़ेंगे तो सैलरी का रेंज बढ़ेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए मिनिमम 10,000 से लेकर 24,470 तक। इसमें अब अलावेंस भी जोड़ा जाएगा, पहले ये अलावेंस नहीं दिया जाता था, डियरनेस अलावेंस नहीं दिया जाता था पहले, महंगाई भत्ता। अब अगर महंगाई भत्ता दिया जाएगा तो साल में 2 बार महंगाई भत्ता गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि इसमें लिखा है कि डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। ग्रेचुटी वगैरह भी अभी देना शुरू कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम के तहत रेगुलर एम्प्लॉयज को पेंशन भी दी जाएगी। तो ये चीजें अब इसमें आप भी जैसा जानते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस से वैकेंसीज आती हैं बड़े नंबर पर, उनमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं पर एक बार देख लेते हैं। इस पर कई बार वीडियोस बन चुकी हैं। 15 जुलाई आज की डेट है, 15 जुलाई को वीडियो बन रही है, उस वक्त आज ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू कर दिया गया। 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी 6 to 8 अगस्त तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो पोस्ट रहते हैं उन पोस्ट का नाम है BPM मीन्स ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। ये सारी जो है ना वैकेंसीज है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेंगे और एज क्राइटेरिया समझेंगे। बाकी सिलेक्शन मैंने आपको बताया ऑटोमेटेड सिस्टम है, उससे मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। 10th का मार्क्स केवल इसमें कैलकुलेट होता है। 10वीं आपने बस पास किया है तो काफी है। हालांकि कहते हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाती है 95, 90, 98, 96%, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे कैंडिडेट जिनके 95, 99 है वो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो फिर ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो वो विड्रॉ करते हैं, वो सीट फिर खाली होती है। तो इस तरह कट ऑफ जो है ना नीचे नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए ये सोच के कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, सबसे पहले बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और इसके साथ आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप दूसरा भी कुछ अर्न कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। बट ये एक तरीका और फिक्स हो जाएगा कि इससे भी आप कुछ सैलरी पॉकेट मनी टाइप कमा सकते हैं। मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 40 ईयर्स होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष अभ्यर्थी PWD कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट रहेंगे तो 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, OBC कैंडिडेट को 3 साल की एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में 10th पास होना काफी है। 10th में कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं कि 50 चाहिए, 60% चाहिए। आपने 10th पास कर लिया है किसी भी बोर्ड से, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा है तो 10th तक तो मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रहता ही है। इसके बाद आपने एक लोकल लैंग्वेज जो मैंने वहां पर बताया सबसे पहले, वो लोकल लैंग्वेज आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। अब जैसे मान ले मैंने एग्जांपल दिया कि आप गुजरात में रह रहे हैं लेकिन आपने गुजराती नहीं पढ़ा किसी कारण से, तो आप ऐसे रीजन से, ऐसे सर्कल से अप्लाई करेंगे जहां पर हिंदी है, इंग्लिश है या ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने लैंग्वेज पेपर जो आपने 10th तक पढ़ा है, तो वो ऑप्शन आपके लिए है। एक से ज्यादा सर्कल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। थोड़ा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग वगैरह अगर आता है तो ठीक है। चलिए फीस की डिटेल हम चेक करेंगे। फीस ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। फी की डिटेल अगर आप देखना चाहेंगे तो 100 रुपया फीस है, 100 रुपीज, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल कैंडिडेट है, OBC एंड EWS कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 100 रुपीज फीस है। एंड SC ST PWD कैंडिडेट और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए नो फी है। तो ये सारी डिटेल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है। नोटिफिकेशन पहले डिस्क्रिप्टिव है, सर्कल वाइज है, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें, अप्लाई ऑनलाइन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन का आप यहाँ से ऑप्शन दिया, अप्लाई करेंगे। फी पेमेंट जिनको फी देनी है वही करेंगे, बाकी लोग जिनके फ्री हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो ग्रीवेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, FAQ में पढ़ सकते हैं कोई। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट ये GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की।